तो यहाँ पे हम लोग देखिए मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल को देखेंगे। अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा, दो मॉडल आपने देख लिया था जो शहरी भूमि उपयोग से संबंधित थे, और दोनों मॉडल इसके पहले आपने कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल देखा और सेक्टर थ्योरी देखा। सेक्टर थ्योरी जो होमर हैट की थी 1939 की, और कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल यानी संकेंद्रीय वलय जो सिद्धांत था ये आपका किसका था, बर्गेस का था, 1925 का था। ठीक है, अब तीसरा वही मॉडल उसी से रिलेटेड है, यह मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, इसे बहुनाभिक सिद्धांत कहते हैं। ये आपका दिया गया है 1945 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेंशन है, पूरा दिया गया है कि जो ये मॉडल था आपका संकेंद्रिक जोन मॉडल था, यानी कॉन्सेंट्रिक जोन जो थ्योरी थी वो क्या थी, वो आपका इकोलॉजिकल आरेख पे डिपेंड थी, यानी पारिस्थितिक आरेख संरचना से संबंधित था वो। लेकिन जो आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है ये आपका इकोनॉमिकल मॉडल है, जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया, चॉन्सी हैरिस और एडवर्ड उलमैन। ठीक है, दो लोग हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको केवल मैक्सिमम जगह आप क्या पढ़ते हैं, हैरिस एंड उलमैन। तो ये हैरिस का ये पूरा नाम जो है चॉन्सी हैरिस है, और एडवर्ड उलमैन, ये दो लोग हैं, ऐसा नहीं कि हैरिस उलमैन एक ही थे। ठीक, 1945 में जो है इनकी एक आर्टिकल है द नेचर ऑफ सिटीज। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं कि नेचर ऑफ सिटीज जो है इसके लेखक क्या कौन है, या इसको किसने लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा ये किससे रिलेट करता है, ये मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल से रिलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनके दो गोल्स थे, जो मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल थे ये, इसमें क्या किया था इन्होंने, जो कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल था और आपका जो सेक्टर थ्योरी थी, उन दोनों की कमियों को इन्होंने क्या किया, दूर किया था। इनका ये मानना था कि किसी भी, और ये भी किस पे बेस्ड था, ये भी आपका शिकागो पे ही था, और तीनों मॉडल कहाँ पे थे, शिकागो शहर से ही पे ही ये पूरा बेस्ड मॉडल था। तो इनका मानना था ये कि हैरिस एंड उलमैन का, कि भैया देखो किसी भी सिटी में एक सेंटर नहीं होते हैं, वहाँ पे अलग अलग सेंटर होते हैं। जैसे परिवहन सुविधाओं के लिए आप बस अड्डों पे जाते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जो सेंटर आपका सीबीडी कौन सा हो गया, आपका हो गया बस अड्डा। ठीक है, या रेलवे स्टेशन हो गए। इसके अलावा जो वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, उसके लिए आपका अलग ये सेंटर हो गया। और मान लीजिए जहाँ पे आपका बहुत बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान या थोक के मार्केट के विक्रेता वहाँ पे रहते हैं, जो व्यापार किया जाता है, तो सीबीडी आप कह सकते हैं उसको, तो ये भी आपका अलग होगा। तो यानी कि इनका ये मानना था किसी भी शहर में कोई एक केंद्र नहीं होता। जैसे किसी जो पुराने सिटीज़ आप देखते हैं, हर एक शहरों में क्या होता है, एक चौक बोला जाता है। चाहे आप यदि प्रयागराज में रह रहे हैं तो प्रयागराज में चौक आप जानते हैं, जो पुरानी मार्केट होती है मैक्सिमम क्या है, उनका नाम चौक ही रहता है। तो ये आपका पुराने समय का सीबीडी होता है। हालांकि शिकागो में अलग अलग चीज़ें, और अभी अपने यहाँ भी आप देखेंगे कि जो इसका मेन चौक एरिया अलग होगा सिटी का, आपका जो परिवहन सुविधाओं का जो संकेंद्रण होगा, जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप अक्सर जो है पास पास होते हैं, नज़दीकी होते हैं, तो ये इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का ये सेंटर यहाँ हो गया। तो वही उलमैन ने कहा था कि भैया अलग अलग जगहों पे सेंटर अलग अलग होते हैं, यानी शहर में जो कई नाभिक होते हैं। ठीक है, यानी कई केंद्र पाए जाते हैं। वही मॉडल इन्होंने ये किस पे बेस्ड था, इकोनॉमिकल या आर्थिक मॉडल था। ठीक है, मेन गोल इनके क्या थे कि इन्होंने ये कहा था कि मूव अवे फ्रॉम द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, यानी जो बर्गेस का मॉडल था उसमें जो कमियां थी उसको दूर किया, यानी कि उससे हट के ये मॉडल दिया। और दूसरा ये था कि बेटर रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द अर्बन एरियाज स्पेशली दोज ऑफ लार्जर साइज। इनका ये मानना था कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर के जो अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों के जो कॉम्प्लेक्स नेचर है, उनकी जटिलता है, वो पूरी रूप से प्रतिबिंबित हो, यानी वो बेटर रिफ्लेक्ट दे। और साथ ही साथ ये इन्होंने ये बोला था जो विशेष रूप से जो लार्जर एरियाज हैं यानी लार्जर साइज के हैं, उनके लिए इन्होंने बोला कि वहाँ पे जो शहरी क्षेत्र हैं उनकी जो जटिल प्रकृति है वो प्रतिबिंबित हो वहाँ पे। ठीक है, इनका यही मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा देखिए हम बात करें इनकी मान्यताओं पे, तो इनकी जो मान्यताएं थी इसमें देखिए मान्यताएं हमने मेंशन किया है, क्योंकि ये मान्यताएं कई बार आपसे प्रश्न में पूछी जाती हैं कि क्या अजम्पशंस इन्होंने माना था। नंबर 1 अजम्पशन था कि लैंड इज नॉट फ्लैट इन ऑल एरियाज, यानी कि जो भूमि है, ठीक, जो शहर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, शहर की या शिकागो शहर की जो भूमि है वो फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है सभी जगहों पे। तो ये न केवल एक सिटी की बात बल्कि अन्य शहरों में भी यही स्थिति होती है।
दूसरा एजम्पशन इनका ये था कि देयर इज़ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स का वितरण है, संसाधनों का वितरण है, वो समान है। तीसरा था कि देयर इज़ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपुल एंड इन रेजिडेंशियल एरियाज, जो आवासीय क्षेत्र हैं, ठीक, वहाँ पे जो लोगों का समान रूप से वितरण पाया जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पे जो आवासीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे लगभग समान रूप से लोग यहाँ पे निवास करते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा संख्या में पाया जाए, एक जगह कम। चौथा एजम्पशन इनका ये था कि देयर इज़ इवन ट्रांसपोर्ट कास्ट, यानी कि जो परिवहन लागत हो, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो आप किराया समझ सकते हैं, ठीक है, ऑटो से आप जाते हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या कहीं पे भी आपको वहाँ जाना पड़े, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो क्या हो, इवन हो, यानी समान हो, ठीक है। ये इनके अजम्पशन थे और इसी अजम्पशन पे इन्होंने, इन्हीं मान्यताओं पे जो शिकागो नगर था उसको 1945 में पूरा इन्होंने 9 पार्ट उसके बताए, 9 पेटियों को उन्होंने डिवाइड किया। अब इसमें देखिए जो आपका पूछा जाता है मैप बना के, तो बहुत रेयर में प्रश्न आते हैं, ये ना के बराबर मान सकते हैं, लेकिन आपका दे देता है कि दूसरी पेटी में क्या इन्होंने माना था, हैरी सलूनमैन ने। तो नंबर 1 पे इन्होंने माना था कि पहली पेटी क्या है, ये सीबीडी होनी चाहिए, ठीक, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। दूसरे में उन्होंने माना कि ये होलसेल वाला जो मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल यहाँ पे, और लाइट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी निर्माण ना हो, यहाँ पे लाइट मैन्युफैक्चरिंग की बात कही थी, किसमें, 2 नंबर में, ठीक है, यहाँ पे। और ये किससे जुड़ा हो, ये आपका सीबीडी से जुड़ा होना चाहिए। तीसरे में इन्होंने माना कि तीसरे में जो पेटी थी उसमें लो क्लास रेजिडेंशियल वो था, यानी कि जो निम्न वर्गीय आवास था वो तीसरा था, और ये निम्न वर्गीय आवास आपका सीबीडी के भी चारों तरफ था। तो यहाँ पर देखिए सीबीडी के इधर भी है, और ये आपका जो लाइट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, यहाँ पे काम करने वाले कौन लोग आएंगे, मजदूर वर्ग में कौन आएंगे, जो निम्न आवासीय क्षेत्रों में रहेंगे। तो ये यदि इसके नज़दीक रहेंगे, सीबीडी के नज़दीक रहेंगे, या जो होलसेल या लाइट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, पीटी है, उसके नज़दीक रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, आसानी से यहाँ पे आपका पहुँच के वर्क करेंगे, और जब इनकी छुट्टी होगी तो अपने घरों पे आसानी से पहुँच जाएंगे। और सुबह जैसे जल्दी इनको पहुँचना रहेगा काम पे, तो ये जल्दी वहाँ से पहुँच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लो क्लास रेजिडेंशियल है, ये आपका लाइट मैन्युफैक्चरिंग या सीबीडी के आसपास होना चाहिए, ठीक। अब सीबीडी 4 नंबर पे इन्होंने माना कि मिडल क्लास जो रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आपका ये भी आपका किससे लगा होना चाहिए, लो क्लास रेजिडेंशियल से रिलेट करना चाहिए, क्योंकि लो क्लास वाले आपका जो मिडिल क्लास रेजिडेंशियल होता है वहाँ पे भी क्या करते हैं, घरों में काम करने के लिए आएंगे, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे इन्होंने रिलेट किया, ठीक। चौथी पेटी में यहाँ पे देखिए तीसरी पेटी यहाँ भी है, तो इसको पूरा इन्होंने ये ऐड किया। और ये आपका चौथी पेटी मिडिल क्लास वाले लोग भी क्या करेंगे, सीबीडी में काम करने के लिए जाएंगे, तो सीबीडी में काम करने के लिए जाएंगे, तो इसीलिए सीबीडी को इससे रिलेट कर इन्होंने ये चौथे नंबर की पेटी की बात कही। और 5वें नंबर पे इन्होंने ये बताया कि 5वें नंबर पे जो शिकागो में था, ये हाई क्लास रेजिडेंशियल यहाँ पे इन्होंने देखा, ठीक है। तो हाई क्लास रेजिडेंशियल में इन्होंने ये बताया कि ये जो 5वां नंबर है, ये उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र होता है, और ये आपका मिडिल क्लास रेजिडेंशियल, या इसे आप कह सकते हैं कि ये आपका जो फार्म हाउस वगैरह बनाते हैं लोग, तो वो आपका बाहर ही बनाते हैं, तो ये धनी वर्ग जो उच्च वर्गीय लोग थे उनकी बात कही। और 6ठे नंबर पे ये वर्ग आपका देखिए धन के आधार पे ये वर्गीकृत किया गया है, न कि कार्यों के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए हैवी मैन्युफैक्चरिंग 6ठे नंबर पे इन्होंने रखा, तो ये हैवी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो इंडस्ट्री वगैरह होगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, उनको इन्होंने 6 नंबर पे रखा। और जो बड़ी इंडस्ट्री होती है इसमें भी क्या मजदूर के लिए कौन आएगा, लो क्लास रेजिडेंशियल वाले आएंगे, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो 6ठे पेटी है, ठीक, इसको जो इन्होंने लोकेट किया कि ये भी आपका क्या है, लो क्लास रेजिडेंशियल से रिलेट होनी चाहिए ये, ठीक। और उसके बाद जो 7 नंबर पे इन्होंने रखा, तो 7 नंबर पे ये रखा कि आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, 2 प्रकार के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपको मिल गए, एक आपका सेंट्रल है, दूसरा आपका आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था, जिसे इन्होंने मिडिल क्लास रेजिडेंशियल और हाई क्लास रेजिडेंशियल दोनों के बीच में माना, ठीक। और 8 नंबर पे इन्होंने माना जो रेजिडेंशियल सबर्ब है, यानी कि जो आवासीय या आप कह सकते हैं फार्म हाउस, विशेष तौर पे इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, या दूर से जो लोग आ रहे हैं, जैसे
अर्बन इस्प्रवाल या फ्रिंज एरिया से जो लोग काम करने के लिए सीबीडी में आते हैं, तो उनका यहाँ पे ये कह रहा है कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और 9 नंबर पे इन्होंने रखा कि इंडस्ट्रियल सबर्ब, जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है उसको इन्होंने 9 नंबर पे रखा कि, और जो यहाँ पे देखिए हैवी मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल सबर्ब है, तो नगरीय इस्प्रवाल आप इसे कह सकते हैं या फिर आप इंडस्ट्रियल इस्प्रवाल कह सकते हैं, ठीक है, या औद्योगिक उप नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं या औद्योगिक उप क्षेत्र कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इसका प्रभाव इन्होंने देखा। तो ये पूरा इन्होंने क्या बोला कि ये शिकागो शहर की बात इन्होंने कही थी, ठीक है। तो ये शिकागो पे ही पूरा बेस्ड इन्होंने बनाया। और यहाँ पे देखिए कलर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है। तो नंबर 1 पे क्या था हमने बताया, वहाँ पे सीबीडी था, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या था, होलसेल और लाइट मैन्युफैक्चरिंग। तो होलसेल और लाइट मैन्युफैक्चरिंग देखिए आपका रेड से दिखाया गया है। तीसरे नंबर पे आपका क्या था, आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तीसरे नंबर पे आपका था ये लो क्लास रेजिडेंशियल। चौथे नंबर पे आपका था मीडियम क्लास। पाँचवें पे आपका हाई क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये 7वें नंबर पे था आउटलेइंग वाला, आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और रेजिडेंशियल सबर्ब आपका ये था 8वें नंबर पे, और इंडस्ट्रियल सबर्ब यहाँ पे था या यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये आपका 9 नंबर पे इन्होंने, ये देखिए हैरिस उलमैन का मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है, 9 नंबर पे इन्होंने रखा। और ये आपका जो है ये क्या था, ये 6 नंबर पे था जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग था, ठीक है। 6 नंबर पे आपका हैवी मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने रखा। और ये आपका जो है रेजिडेंशियल सबर्ब इन्होंने क्या रखा, ये 8 नंबर पे रखा था। तो 8 नंबर पे ये हो गया। 9 नंबर पे आपका इन्होंने इंडस्ट्रियल सबर्ब रखा। और 3 नंबर पे ये आपका 3 पे था क्या, ये लो क्लास रेजिडेंशियल, ठीक है। ये आपका पूरा 4 नंबर है, तो 4 नंबर में इन्होंने मीडियम क्लास रेजिडेंस को रखा। और ये आपका 5 नंबर में इन्होंने हाई क्लास रेजिडेंस को रखा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा और यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि जो सेक्टर थ्योरी थी वो आपका 1939 की है। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल आपका 1925 का है, बर्गेस वाला। और ये जो मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है ये आपका 1945 का है। तो 1945 में इन दोनों में जो कमियां थी उलमैन ने इसको सुधारा, ठीक है। जैसे कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में बर्गेस ने ये माना था केवल एक ही आपका यहाँ पे सीबीडी हो या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इन्होंने 2 मान लिया। एक आपका यहाँ पे आउटलिंक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक आपका सीबीडी हो गया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका किस संदर्भ में इन्होंने बताया कि शहर के लिए ये पूरा मॉडल तीनों का बेस्ड है। ये आपका शिकागो, ठीक है, मिशिगन के तट पे जो आपका ये है। तो बेसिकली इन्होंने पूरा यूएसए के संदर्भ में ये मॉडल दिया है तीनों। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप जो बैचेज चल रहे हैं उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यदि पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिए। इसके अलावा देखिए जो आपका दूसरा चैनल है वनडे जंक्शन, उस पर हमने डीएसएसबी का पूरा सॉल्व अवेलेबल करा दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी बोला है आपको कि केवीएस का भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे केवीएस का भी डेट आ गई है, ठीक है, केवीएस की भी डेट आ चुकी है। आपका जो टीजीटी का है ये आई थिंक 12 से लेके 14 के बीच है, ठीक है। और पीजीटी का आपका ये 16 से 20 के बीच है। पीआरटी का आपका 21 फरवरी को है। तो ये आप ध्यान रखिएगा 12 से 14, 16, 24, ठीक। उसकी ऑफिशियल साइट पे भी है, सरकारी रिजल्ट पे भी है। यहाँ पे चलिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ डेट। आप यहाँ पे देखिए आपका डेट दिया गया है। ये आपका यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल का हो गया, ये आपका टीजीटी का है, ये पीजीटी का है, और ये आपका जो है पीआरटी का है 21 से लेके 28 फरवरी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।